Good afternoon, my dears. Today I am just standing in front of you संस्कृत व्याकरण के वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपके सामने मैंने पहले भी कहा था कारक और उसकी उपविभक्तियाँ। तो मैंने पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि कारक किसे कहते हैं और उसकी उपविभक्तियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि द्वितीया कारक जो होता है, जिस कहता है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है या जिस चीज़ के लिए क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। या कर्ता जहाँ कार्य करता है उसे क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, थोड़ा मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि द्वितीया विभक्ति कर्म कारक अर्थात एक्सिक्यूटिव केस, कर्ता द्वारा जिसे अधिक चाहा जाता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ओदनम खादति, राम के द्वारा चावल खाया जाता है, तो कर्ता ने कर्म को, राम के द्वारा चावल को खाया जाता है, राम के द्वारा चावल को खाया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ अहम विद्यालयम गच्छामि, व्हाट आई एम टॉकिंग विथ यू, रामः विद्यालयम गच्छति या अहम विद्यालयम गच्छामि, दो सेंटेंस है। तो राम विद्यालय को जाता है। अब देखिए को किसके बाद लगा, विद्यालय के बाद को है, अर्थात राम विद्यालय को जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो राम का जो क्रिया किया गया वह किसके लिए किया गया, विद्यालय के लिए। राम ने जो क्रिया की वह किसके लिए किया गया, तो विद्यालय के लिए किया। इट मीन्स जहाँ से जो एक ऐसा शब्द जो कर्ता और क्रिया को जोड़ता है, एक ऐसा शब्द जो कर्ता और क्रिया को जोड़ता है, वह शब्द कर्म कहलाता है, तो यहाँ पे विद्यालय हो गया कर्म, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। अब कहता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, गम, पठ, चल, जी, त्रि, भज, खा। गम माने जाना, पठ माने पढ़ना, चल मीन्स चलना, भज मीन्स भजना, खाद मीन्स खाना, पा मीन्स पीना। दिस टाइप ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ड, दे ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम कर्मणि द्वितीया। जैसे देखिए शिशु दुग्धम पीबति, शिशु दूध को पीता है या शिशु दूध पीता है। अब देखिए बहुत जगह पे क्या होता है, कर्म कारक गौण मिलता है, कर्म कारक जो होता है वह गौण होता है, अर्थात आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उस जगह पे आप एक गौर कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। जैसे माता पुत्र को बुलाती है, तो यहाँ स्पष्ट है माता पुत्र को बुलाती है, माता पुत्र नहीं बुलाती है, माता पुत्र को बुलाती है ना, तो कर्म कारक स्पष्टीकरण है। अब कहता है बालक दूध पीता है, तो बालक किसको पीता है, दूध को पीता है। बालक किसको पीता है, तो दूध को पीता है। इट मीन्स यहाँ पे जो क्रिया की गई है वह डायरेक्ट कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्ता और क्रिया को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, दूध जोड़ रही है, दूध जो है वह जोड़ रहा है बच्चों को, बच्चे और उसकी क्रिया को। अतएव यहाँ पे कर्म कारक क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं एनी टाइम, सुबह 10 से लेके रात 10 बजे तक आप किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए आता हूँ। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुल मिला के देखिए, द्विकर्मक धातु, एक शब्द सुनिएगा, द्विकर्मक धातु क्या होता है। कहता है संस्कृत व्याकरण में कितने धातुएं हैं, ऐसी 16 धातु हैं जो द्विकर्मक होती हैं। कोई पूछे आपसे कि संस्कृत व्याकरण में कितनी द्विकर्मक धातु हैं, तो 16।
खोडसः द्विकर्मणः धातवः भवति, है ना। खोडसः द्विकर्मणः धातवः भवति, अत्रे अपि द्विकर्मकम कथ्यते। जो 16 धातु कर्म में द्विकर्मक होती है उसी को हम लोग द्विकर्मक धातु भी कहते हैं। अर्थात जैसे देखिए, इसमें से एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा अप्रधान कर्म होता है। जैसे द्विकर्मक, इसमें एक प्रधान होगा, एक प्रधान नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माला, जैसे हम लोग कहते हैं देवदत्तः गायः पयः दोग्धि, देवदत्त गाय से दूध दूहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपने समझा नहीं होगा कि द्विकर्मक कहते किसको हैं। एक ही कर्म होगा, एक ही कर्म होगा, परंतु दो कर्ताओं से युक्त होगा। ध्यान दीजिएगा, द्विकर्मक जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ही क्रिया होगी या एक ही कर्म होगा, एक ही कर्म होगा, परंतु दो कर्ताओं को साथ में लेकर वह चलेगा, उसे द्विकर्मक धातु कहते हैं। अब देखिए, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इन सबों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं। अब देखिए, द्विकर्मक धातु के साथ साथ यहाँ पे मैंने अब चर्चा करना है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति जो है वह, इसमें कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसकी पहचान के लिए आपको मैं बता दूं, आप नोट भी कर सकते हैं। दुह, दुह मीन्स दूहना, दुह मीन्स दूहना। याच, याच मीन्स मांगना। पच, पच मीन्स पकाना। दंड, दंड मीन्स दंड देना, टू पनिश, टू पनिश। रुध, रोकना। प्रक्ष, पूछना। ची, चुनना, ची, चौहर्षिकार ची, चौहर्ष इकार ची, ची मीन्स चुनना। ब्रू, बोलना, ब्रू मीन्स बोलना। सास, उपदेश देना, शास्यति, उपदेश देता है। जी, इसी का होता है जय, जी का ही जय अर्थात जीतना, टू वॉन, इन इंग्लिश टू वॉन। मुश, चुराना, मुष्यति, मुष्कः भोजन मुष्यति, चूहा भोजन चुराता है। अब देखिए नी, ले जाना, इसी का नी का होता है नय भी होता है, नौ यो हलंत, नौ यो हलंत, नय। अब देखिए ह मीन्स हरण करना या ले जाना। कृष, खींचना। करसती, इसी से होता है करसती, कृष का होता है कर्ष। वह, वो हो हलंत, वो हो हलंत, वहती अर्थात पहुंचाना या ले जाना। दिस टाइप ऑफ वर्ड इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दिस थिंग्स। सो माई डियर गाइज, वी विल जस्ट मीट ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ उपपद विभक्ति तृतीय के साथ। हम लोग आपके साथ पुनः मिलेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे कि सबसे पहले कुछ ऐसे भी इसमें शब्द हैं जो अगर किसी सेंटेंस में देखा जाता है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बिना, वो हर्षिकार वी, नो आकार ना, बिना। पृथक, अलग होना, बिना, के बिना। अधि, सिंह, सोना। अधिष्ठा, बैठना। अधि, जोर, आस, बैठना। फिर अनु, उप, अनु, अधि, आ। उपसर्ग भी अगर होते हैं किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में उपसर्ग हो, कौन कौन सा, तो उप, अनु, अधि अथवा आ। उप, अनु, अधि अथवा आ उपसर्ग हो तो कोई भी वस धातु के पूर्व लगा हो, जैसे उपविशतु है ना, उपविशतु, आवस्तु, तो इन सबों के साथ भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप ज़रूर देखें। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप मेरे चैनल पे या मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे बताएं, ताकि मैं इसमें होने वाली त्रुटियों को दूर कर सकूं। और अगर आपको कुछ विशेष ज्ञान चाहिए तो आप मेरे द्वारा चलाए गए
वाइस प्रिंसिपल RC एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना नोटिफिकेशन भेजने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।